गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रिया खरे है और मैं बेसिकली जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में असाधारण सफलता के साधारण नियम। तो नियम की बात करें तो रूल्स और रेगुलेशन हर जगह फॉलो होते हैं। हम कहीं भी घर से जब निकलते हैं तो हमें रोड में भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही हमें अपने जॉब में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या कहीं भी हम काम करें तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें भी रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमें 100% सक्सेस अचीव होगा। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहला है समय। हमने डेली इतने सारे पॉइंट के डिस्क्रिप्शन सुने, तो सबसे मेन पॉइंट तो आता था टाइम। तो टाइम की मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप के लिए समय देना। ये नहीं कि हम जैसे कि कभी नहीं पहुंच पाते हैं मीटिंग में या हम अपने प्रोस्पेक्ट को अकेले भेज तो इससे क्या होता है, हमारा इम्प्रेशन कम होता है। उसको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग तथा सेमिनार के लिए समय देना। हमें अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, थोड़ी चीजों को गेन करने के लिए हमें ट्रेनिंग और सेमिनार में जाते रहना चाहिए। उसके बाद है प्रतिदिन सुबह शाम कभी भी कम से कम एक बार अपलाइन अथवा टीम के सदस्यों से बात जरूर करें। इससे क्या होता है कि कई बार हमारे सीनियर्स को हमसे कुछ काम रहता है बट वो भूल जाते हैं, तो हम उनको कॉल करेंगे तो उनको शायद तक याद आ जाए। और हमारे जो थोड़े जूनियर्स हैं, हमारे नीचे हैं, डाउनलाइन में हैं, उनको कॉल करेंगे तो शायद तक उनको हमसे कुछ बात करनी हो, शायद वो हमको कॉल ना कर पा रहे हो किसी कारण, तो वो हमें कॉल, हम उनको खुद से कॉल करेंगे तो शायद तक वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं और हम उनको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड भी हमने इतने सारे पॉइंट्स में देखे हैं कि हमें ड्रेस कोड भी बहुत जरूरी है। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के काम से संबंधित घर से निकलते हैं, हमें जब भी ड्रेस कोड मतलब हमें तभी ड्रेस पहनना है जब हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड काम पे निकले। और हमें उसका एक टाइम बनाना चाहिए कि हाँ, हम जैसे कि आप अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो एक टाइम रहता है कि हम कब निकल रहे हैं, तो उस टाइम में हमें ड्रेस कोड जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि सामने वाले को थोड़ा इम्प्रेशन आता है। जैसे कि फॉर्मल ड्रेस होने चाहिए, शर्ट, कोट, शू, टाई। और जो लेडीज होती हैं वो सूट पहन सकती हैं, साड़ी पहन सकती हैं, उसके ऊपर अपना ब्लेजर पहन सकती हैं। इससे क्या होता है कि इम्प्रेशन आता है। एक बात और, हम अगर घर के बाजू भी जा रहे हैं ना अपने इस काम के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी कंपनी के लिए किसी को प्लान दिखाने, उसके संबंधित में किसी से बात करने, तो हमें अपना ड्रेस पहन के जाना चाहिए जिससे सामने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि हाँ, ये कपड़े पहन के आया है, इसको अपने काम में बहुत फोकस है। अब नेक्स्ट है इनविटेशन कार्ड। हम जिन लोगों को प्लान दिखाने हेतु हॉल में बुलाते हैं उन्हें इनविटेशन कार्ड जरूर देना चाहिए, जिससे उसके मन में सकारात्मक नजरिया विकसित होता है। इनविटेशन कार्ड बहुत जरूरी होता है। हम जिनको भी अपना प्लान दिखाने के लिए है उनको इनविटेशन कार्ड हमें जरूर देना चाहिए, जिससे उनको उसकी महत्वपूर्णता लगे, उसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है या ये भी कुछ काम की चीज है। क्योंकि हम बिना इनविटेशन कार्ड अगर बुलाएं और अगर उसको बाद में पता चला कि इधर पे इनविटेशन कार्ड भी मिलता है, तो उसको लगेगा यार इनविटेशन कार्ड होने के बाद भी हमें इनविटेशन कार्ड नहीं दे रहा है, ये अपने काम को सीरियसली नहीं कर रहा है। तो फिर वो शायद तक उसके अंदर थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग आए और वो हाँ बोलते बोलते आपके काम को ना भी बोल सकता है। व्यक्तिगत बिजनेस प्लान ना दिखाएं। हमेशा लोगों को बिजनेस सेमिनार में आमंत्रित करें। कभी भी रोड में खड़े होके कॉल में अपनी पूरी डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको आप हॉल में बुलाइए, प्लान दिखाइए। अभी जैसे कि हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो जूम ऐप डाउनलोड करवा के उनको प्लान दिखाइए या तो फिर उनको अपने साथ बैठा के प्लान दिखाइए। कभी भी उनको पूरी डिटेल आसपास बैठ के या उनको कॉल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी हमारा जो मेरा टॉपिक था तो मैंने बताई थी कि फॉलो अप के टाइम अगर किसी को हम
ना जानकारी होती है और हम उसको फ्री में फोकट की जानकारी देते हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और उसका भी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम उसको पहले प्लान दिखाएं, उसके बाद जो उसके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम ना सॉल्व करके कोशिश करें कि हमारे सीनियर उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है हमेशा पॉजिटिव बातें जूनियरों से और नेगेटिव बातें अपलाइन से शेयर करें। हमें अगर अपने कंपनी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बातें या कुछ भी फालतू की हमें कोई से पता चल रही है तो उसको हम अपने जूनियरों से ना सजेशन लेते हुए हम अपने अपलाइन मतलब अपने सीनियरों को बताएं, क्योंकि शायद तक उनको इससे रिलेटेड कुछ गुड बातें पता हो, गुड पॉजिटिव थिंकिंग इसके बारे में पता हो, तो वो हमें बताएंगे तो हमारा डाउट क्लियर होगा। और अगर हम यही नेगेटिव बातें अपने जूनियरों से शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारा हेड ही हमसे फालतू हमसे रॉन्ग बातें कर रहा है, हमसे नेगेटिव बातें कर रहा है, तो उन पे थोड़ी गलत असर पड़ेगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतनी पॉजिटिव बातें अपने डाउनलाइन से शेयर करती रहना चाहिए। थोड़े वीडियोस, गुड थॉट्स, ये सब शेयर करते रहना चाहिए। समय समय पर फॉलो बुक तथा लिटरेचर बुक पढ़ते रहे। जब आपको टाइम मिलता है, जैसे लॉकडाउन का टाइम है, कभी कोई काम में हो या ना हो, हमें लिटरेचर बुक और फॉलो बुक पढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज गेन होगी। हम एक बुक को जितने भी बार पढ़े उसमें कुछ नया मिलता है हमको। शायद तक हमारा माइंड किसी टॉपिक में ना गया हो, अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़े तो हमें वो टॉपिक थोड़ा अच्छा लगने लगे। इसलिए हमें नए नए टॉपिक्स को और पढ़ते रहना चाहिए। उसमें नया कुछ नहीं रहेगा, बट आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको नया खुद मिलेगा। आप खुद देखेंगे कि उसमें एक लाइन नई दिखेगी जिसको आप थोड़ा पूछेंगे, समझ नहीं आएगा तो आप अपने सीनियरों से पूछेंगे। फॉलो अप के समय ध्यान से सुने और देखें कि आपके सीनियर आपके गेस्ट को कैसे समझा रहे हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान से देखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सीनियर समझा रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे, सीनियर तो देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम भी देखें, हम भी समझे, हमारा भी कभी टाइम आएगा, हमको भी समझाने का मौका मिलेगा किसी को, तो हम उनसे बात करने का तरीका देखते हैं कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो उसको क्या क्या बातें बता रहे हैं। हमें उनके बीच में बातों को काटना नहीं चाहिए। जब हमारे सीनियर हमें कुछ बोलने की बोले तब हमें उनकी बात को फॉलो करते हुए उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। कंपनी का फोल्डर अपने पास रखें। हमेशा कंपनी की चीजें जैसे लिस्ट बुक, फॉलो अप बुक, लिटरेचर बुक और प्लस इनविटेशन कार्ड, ये हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि कब मौका मिल जाए, कब आपको किसी का फॉलो अप करना पड़े, कब वो आपकी डाउनलाइन में आ जाए, तो आपको उसको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सब अपने पास रखते रहना चाहिए। जब जब किसी फंक्शन या स्पेशल ट्रेनिंग सेशन हो तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें। नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई जानकारी मिलने का मौका मिलता है, इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है और बहुत सारी चीजें हमें ऐसे सीखने को मिलती है जो शायद तक हमारे सीनियरों को बहुत टाइम लग गया हो सीखने में, बट हमें इतना अच्छा मौका मिलेगा इससे पार्टिसिपेशन में जाने का, पार्टिसिपेट करने का, कि हमें बहुत सारी चीजें गेन होंगी, नॉलेज बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें, नए लोगों से मिलेंगे। अपने बिजनेस का ज्ञान रखें। कई लोग क्या होते हैं कि ज्वाइन होने के बाद वो बोलते हैं बस 2 लोगों को तो जोड़ना है, बस खत्म बात। नहीं, हमें इसका नॉलेज भी रखना पड़ेगा। आज हमने इतने सारे पॉइंट सीखते, डेली हम डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आप ही बताइए। अभी मैं आप लोग में से जो नया पर्सन है उसको बोलूंगी फॉलो अप क्या होता है, तो क्या वो बता पाएगा फॉलो अप क्या होता है, राउंड द टेबल क्या होता है, ये क्या होता है? उसको वो कुछ नहीं बता पाएगा। लिस्ट बुक क्या होती है, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरे पास जो उन्होंने टूल्स दिए हैं उसमें से लिस्ट बुक क्या है, लिटरेचर बुक क्या है, फॉलो अप बुक क्या है। तो हमें अपने बिजनेस का ज्ञान रखने के लिए मीटिंग्स में आते रहना चाहिए और अपने सीनियरों से हेल्प लेती रहना चाहिए। अपने गेस्ट द्वारा पूछा गया सवाल जिसको आपको भी जवाब ना पता हो तो उसे अपने सीनियर से जवाब मांगे। कई बार हमारे सामने वाला जो गेस्ट होता है वो बहुत अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आंसर हमें भी नहीं पता रहता है, बट कई बार हम अपने मुंह से उसको बोल देते हैं यार नहीं पता, थोड़ी देर से बताओ या पूछ के बताता। ये गलत वे है लोगों से बात करने का। यहाँ आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। जिसका आंसर आपको ना पता हो उसमें आपको उसको इस तरीके से जवाब देना चाहिए, क्यों ना इसका जवाब आप हमारे सीनियर द्वारा लें। इससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि क्या मैंने कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जो ये आंसर नहीं दे रहा है।
तो इससे क्या होगा, हमें कोई आंसर ना पता हो तो उसमें हमारा गुड इंप्रेशन भी आएगा कि शायद तक इसको पता होने के बाद भी हमारे सीनियर से हेल्प ले रहा है, और हम थोड़ा समझ पाएंगे कि इसमें क्या था जो हमको नहीं बन रहा था, और हम अपने सीनियर से जान पाएंगे कि अच्छा इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है आप अपनी बातों पर अटल रहें ताकि दूसरे लोगों के सामने भी वो बात दोहरा सकें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हमने कुछ दिनों पहले मीटिंग में मोस्ट डायमंड सर से सोनी सर से हमने ये जाना था कि कई लोगों की फ्रॉड वाली स्टोरी सुनी थी, तो इससे क्या हुआ था, नेगेटिविटी आ गई थी। हमें लोगों को वही बात बताना रहता है जो सच में कंपनी में हो। कई लोग क्या होते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए बहुत उटपटांग बातें बता देते हैं कि ज्वाइनिंग तो करवाना है, ज्वाइन तो हूँ, मेरे 2 लोग तो हों, फिर वो देखा जाएगा बाद में क्या होता क्या नहीं होता है। तो हमें वो बातें लोगों को नहीं बताना है जो अक्सर में कंपनी में है ही नहीं। हमें वो बात लोगों को बताना है जो रियली में कंपनी में है और उनको भी उस चीज का प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप इस बिजनेस में नए हैं तो हर सप्ताह कम से कम 10 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं। 10 लोगों को बुलाएंगे आप, उसमें से 7 या 5 लोग आएंगे। 10 लोगों में से 7 लोग आए, उसमें से 2 लोग तो पक्का है कि आएंगे। ये तो नहीं है कि एक लोग ना आए। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, इससे हम टाइम भी बचेगा और नए लोग नेक्स्ट टाइम आने की कोशिश भी करेंगे कि अब 10 आए थे, 10 में से अभी हमने 10 इनवाइट किए तो 7 आए। आप कोशिश करें कि 10 में से 10 आने चाहिए। नेक्स्ट, जिस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, लिस्ट बुक में उसका नाम लिखें और कॉन्टेक्ट नंबर लिखें। ये बात की जरूरी है। जिसको भी हम बिजनेस के लिए और थोड़ा एक्सपीरियंस, उसने प्लान दिखाने के लिए इनवाइट किया है, उसको फॉलो के लिए उसको इनवाइट किया है, तो तुरंत उसका नंबर और उसका नाम हमारी लिस्ट बुक में लिख लेना चाहिए। क्या मेरी रात को याद ना हो, हम सोच के बाद में ले लें। अपने बिजनेस रहे कि अगर अवेयर रहेंगे तो सारा इंसान भी उतना अवेयर रहेगा, वो सीनियर से देख के सीखेगा कुछ। रविवार को होने वाले सेमिनार में कम से कम 10 से 15 लोगों को जरूर इनवाइट करें। ये मैंने आप लोग को बता चुकी हूँ कि हमें सर वॉइस नहीं आ रही है।